सूरदास के पद 3 के आधार पर अब हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पद्यांश के आधार पर अब हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियाँ हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, वे श्री कृष्ण को ही हारिल की लकड़ी कहती हैं। इसका कारण ये है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी दबाए रहता है और उसी के आधार बनाकर वो उड़ता फिरता रहता है, वही उसके जीवन का आधार होता है। उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने प्रेम का आधार मानती हैं और अपने जीवन को जी रही हैं। प्रश्न नंबर 2, गोपियाँ योग को किसके समान बताती हैं और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी और व्याधि के समान बताती हैं। ऐसी व्याधि जो पीड़ा को बढ़ा देती है, जो कष्ट को और अधिक बढ़ा देती है, ऐसी औषधि के रूप में मानती हैं। उन्हें कृष्ण के प्रेम के समक्ष योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगती है, उसे अच्छी नहीं लगती। वे योग को उस व्याधि के समान बताती हैं जिसके बारे में उन्होंने न कभी सुना है और न कभी देखा है और न कभी भोगा है। गोपियाँ योग को स्वीकार नहीं करती। प्रश्न नंबर 3, जिसके मन चक्री का आशय स्पष्ट करिए। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जिनके मन चक्री का आशय ऐसे लोगों का से है जो अपने प्रिय या आराध्य में एक निष्ठ प्रेम नहीं करते, जिनका मन भटकता रहता है, जिनका मन चंचल होता है। वे अपने आराध्य को कभी किसी और का पूजन करते हैं, कभी किसी और का। उनके बारे में कहा गया है, जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, एक निष्ठ नहीं है, उन्हीं के लिए कहा गया है जिनका मन चक्री, जो चक्री के समान जिनका मन घूमता रहता है। गोपियों ने उन व्यक्तियों की ओर यहाँ पर इशारा किया है, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति को एक निष्ठ भक्ति सिद्ध किया है। उन्होंने कहा वो कृष्ण के अलावा किसी और की भक्ति को वो नहीं स्वीकार करेंगी। श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र आराध्य हैं।